हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीकेएसटीडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम संविधान के भाग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि संविधान के भाग 1 में भाग 2 में क्या दिया है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों 16 जून को यूपीएससी का पेपर हो चुका है और 23 जून को एमपीपीएससी का पेपर है। उसी को ध्यान रखते हुए दोस्तों रिवीजन बेस है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है दोस्तों, रिवीजन बेस के तरीके से हम इसको थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में जैसे कि दोस्तों कल के वीडियो में दोस्तों हमने अनुसूची के बारे में पढ़ा है। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं कि भाग 5 में क्या आता है, भाग 6 में क्या आता है, भाग 10 में क्या आता है। भाग 10 दोस्तों अनुसूची 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी उसी का मुद्दा चल रहा है, दल बदल गठबंधन सरकार। क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एक बार अपना कल जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करके आइए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट की है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में दिया गया दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों करेक्टेड करके पढ़ते हैं। कल की वीडियो में दोस्तों कल के क्लास में आपने पढ़ा था अनुसूची 1 में दोस्तों क्या दिया गया है। अनुसूची 1 में दिया गया है संघ और राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, और इसमें भाग 1 में दिया गया है। तो दोस्तों ये दोनों लगभग एक ही भाग 1 के अंदर अनुसूची आता है। दोस्तों इसमें दिया है अनुसूची 1 में दोस्तों संघों के नाम उनके राज्य क्षेत्र, और भाग 1 में दिया गया है संघ राज्य उनके क्षेत्र। लगभग सेम ही दोस्तों, ये भी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। दोस्तों सिटीजनशिप। दोस्तों भारत में डबल नागरिकता पद्धति है कि सिंगल, और डबल नागरिकता है तो कौन से देश में है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि डबल नागरिकता कौन से देश में है, और नागरिकता हम कौन से देश से लिए गए हैं, ब्रिटेन से, यूएसए से, रूस से। ऐसे ही दोस्तों आप इंटरलिंकिंग कनेक्टिंग करके पढ़ेंगे, तभी जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, जो डबल नागरिकता है दोस्तों यूएसए में फॉलो किया जाता है। यूएसए में दोस्तों राज्य के अलग नागरिकता और राष्ट्र की अलग नागरिकता, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। और दोस्तों जो नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता, अपने यहाँ एकल नागरिकता दोस्तों। और तीसरे भाग 3 में नागरिकता के दोस्तों भाग 2 में कौन कौन सी दिए गए, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया। 1 से लेकर 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र, उनके दोस्तों संघ यानी केंद्र उसको बोलते हैं, और संघ ज़्यादा वो हैं दोस्तों। तो संघ और राज्य क्षेत्र, राज्यों के जो क्षेत्र है भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में है, और भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11। दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं ना, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए गए हैं, और अमेरिका में डबल नागरिकता है। ऐसे ही दोस्तों इंटरलिंकिंग कनेक्टिंग करके आपको पढ़ना है। दोस्तों भाग 3 में क्या दिया हुआ, भाग 3 में मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। अनुच्छेद कितने में दिया गया, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। दोस्तों मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे। कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। आपको ऐसे इंटरलिंकिंग कनेक्टेड करके पढ़ना है, यूएसए से लिया गया दोस्तों। 7 थे, तो दोस्तों वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। एक कहाँ गया दोस्तों, एक जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, उसको हटा के संवैधानिक अधिकार बना 300A संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। कौन से गवर्नमेंट के सरकार में दोस्तों, ये बीजेपी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की। ये भी पूछ सकता है, पीएससी में ऐसे ही पूछता है दोस्तों, और सन भी पूछ लेगा दोस्तों। ये भी पूछ सकता है ये इंटरव्यू में दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार हमने मूल अधिकार से संवैधानिक अधिकार क्यों बनाया। तो दोस्तों इसका मेन रीज़न है, सरकार को कोई भी काम करना है, अगर वहाँ से दोस्तों किसी का ज़मीन है तो सरकार उसकी ज़मीन को ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। सरकार ज़बरदस्ती नहीं लेते, लेकिन सरकार अगर लेना ज़बरदस्ती उसको ज़रूरी है तो सरकार नहीं ले पाएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है, और सुबह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो उसके खिलाफ नहीं दे सकता वो। इसीलिए सरकार ने संपत्ति का अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। भाग 4 में दोस्तों क्या है, दोस्तों कहाँ से लिया गया,
अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार सबसे पहले। इसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं दोस्तों। इसका जो आर्टिकल 21 है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 21 है दोस्तों, निजता का अधिकार। अभी हाल ही में यूपीएससी में 16 जून को दोस्तों पेपर हुआ जो यूपीएससी का, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट दोस्तों भी बहुत ही ताना खींची हो रहा था सुप्रीम कोर्ट और केंद्र से, तो अभी जो यूपीएससी का पेपर हुआ 16 जून को उसमें पूछा गया आर्टिकल 21 कौन से आता है, निजता का अधिकार आता है दोस्तों। आपको ऐसे इंटरलिंकिंग कनेक्ट करके पढ़ना है। 23 जनवरी को जो एमपीपीएससी का पेपर है ऐसे इंटरलिंक्ड कनेक्टर करके पूछा है। 10वें अनुसूची में दोस्तों जो दल बदल के अनुसार गठबंधन, अभी हाल ही में दोस्तों बीजेपी का गठबंधन सरकार है, नितिन और नायडू, तो वो पूछ सकता है कि कौन से अनुसूची में दल बदल के आधार पर तो गठबंधन सरकार, दोस्तों 10वीं अनुसूची कौन से ईयर में आएगा, 1985 में आएगा। आपको ऐसे इंटरलिंकिंग कनेक्टर पढ़ना है। भाग 4 में क्या दिया गया दोस्तों, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से दोस्तों। पहले आयरलैंड में था कि आयरलैंड ने किसी से लिया, आयरलैंड में नहीं था दोस्तों, उन्होंने पहले आयरिश से लिया, आयरिश से आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड से इंडिया ने लिया। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या करता दोस्तों, सरकार को राज्य में गाइड करता कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। दोस्तों पूछ सकता है पीएससी कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर डीपीएसपी लागू नहीं होता, नहीं जा सकते दोस्तों। अब मूल अधिकार में आप जा सकते हैं। इसमें आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 36 से 51 है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। आपको ऐसे ही पढ़ना है इंटरलिंकिंग कनेक्टर से। भाग 4(1) में क्या दिया गया दोस्तों, मूल कर्तव्य। इसमें अनुच्छेद 51 ए की प्रावधान है दोस्तों। मूल रूप से पूछेगा, मूल रूप से संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे दोस्तों, 10 थे। ये कौन से ऐड किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। क्या जोड़ा गया, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मूल अधिकार बना दिया गया, शिक्षा का अधिकार अनिवार्य कर दिया गया। कौन से अधिनियम लाया गया दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। उसी के थ्रू इसको मूल अधिकार बना दिया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया। ऐसे ही दोस्तों आपको इंटरलिंकिंग कहाँ से लिया गया मूल कर्तव्य दोस्तों, रूस से लिया गया है। ऐसे ही आपको पढ़ना है। भाग 5 में क्या दिया गया, संघ। संघ क्या आता है दोस्तों, संघ केंद्र सरकार को ही बोलते हैं। संघ ज़्यादा पावरफुल वर्ड है केंद्र से, केंद्र बोलते हैं तो दोस्तों केंद्र में ज़्यादा साउथ इंडिया के जो राज्य हैं दोस्तों वो ज़्यादा यूनियन ही पसंद करते हैं। यूनियन यानी कि एक मिला जुला वर्ड, और केंद्र में दोस्तों ज़्यादा पावरफुल वर्ड लगता है, इसलिए इसको संविधान में यूनियन ही वर्ड रखा गया। इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 52 से 151। और फिर भाग 6 में क्या आएगा, भाग 6 में स्टेट का प्रावधान किया गया। अभी दोस्तों जो एमपीपीएससी पेपर देने जा रहे हैं अभी 23 जून को, उनके में ये स्टेट पीएससी के बारे में अधिकतर वाले पूछ दोस्तों। अभी एमपीपीएससी रिसेंटली 2023 का पेपर हुआ है, उसमें राष्ट्रपति का पूछ लिया है। आर्टिकल 61 क्या पूछा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो आर्टिकल 61 आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाग 6 में क्या आएगा, राज्य। बता चुका हूँ दोस्तों। भाग 7 में क्या आएगा, पहले अनुसूची यानी भाग खा के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 को 1976 की निरस्त। भाग जो दोस्तों भाग खा पहली अनुसूची का दोस्तों भाग खा था, उसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद कौन सा था, अनुच्छेद 238 था। भाग 8 में क्या दिया गया दोस्तों, भाग 8 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश क्या आएगा, 239 से 242 दिया गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 9 क्या है दोस्तों, इसमें पंचायत दिया गया दोस्तों। पंचायत कौन से संविधान संशोधन के थ्रू ला गया दोस्तों, 73 संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू ला गया। भाग कौन से 9 में आ गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, 243 से 243 अड़ा तक। इसमें दोस्तों का खा गा इसी के अंदर आता है इंक्लूडेड। नगर पालिका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, नगर पालिका कौन से संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया, तो दोस्तों पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992, ये नगर पालिका। अभी एमपीपीएससी दोस्तों पूछा जा चुका। आप अगर पीआई कुछ देख रहे हो दोस्तों तो आप देखना कि यहाँ नगर पालिका कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है। 23 का क्वेश्चन है एमपीपीएससी का, पूछा इसने
नगरपालिका 74वें संविधान संशोधन के थ्रू। तो दोस्तों नगरपालिका पूछा तो पंचायत का पूछने में कोई वो नहीं होगा, एग्जामिनर को पूछ सकता है कि पंचायत का कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जुड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन। ये भी पूछ सकता है दोस्तों भाग कौन से, उसमें भाग कितने में पंचायत का प्रावधान किया गया है, भाग 9 में, और नगरपालिका भाग 9A में। तो दोस्तों कल ही आपको अनुसूची में बताया था कि पंचायत में ज़्यादा विषय हैं कि नगरपालिका में ज़्यादा विषय है। तो दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया है कि 28 विषय पंचायत में हैं और नगरपालिका में 18 विषय हैं। रिवीजन करते रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। आज दोस्तों जो ये 73 इस पंचायत जो 73 संविधान संशोधन और नगरपालिका 74, लेकिन दोनों का ईयर 92 है बस, बाकी 73 74। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सहकारिता समिति, इसमें पूछ सका एक कौन सहकारिता समिति संविधान, एक भाग 9B में, यानी खाई बोलते हैं इसको। इसमें दोस्तों 243 या जा से 243 या ना तक दिया गया है। इसमें कौन सा संविधान संशोधन 2011 में लाया गया दोस्तों, ये इसका सहकारी संविधान संशोधन का भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा संविधान। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भाग 9 का सहकारी समिति। दोस्तों ये पूछ सकता सहकारी समिति मूल अधिकार में भी है, DPS में भी है और संवैधानिक भी है। हाँ दोस्तों तीनों में है। मूल अधिकार में कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19(1) का C में दिया गया है सहकारी समिति का प्रावधान, और DPSP में भी है। इसमें अनुच्छेद 43B या फिर ये अभी एग्जैक्टली याद नहीं दोस्तों, अब एक बार देख लीजिएगा। कल मैं इसके बारे में सहकारिता समिति का डिटेल में बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भाग 10 में क्या दिया गया दोस्तों, भाग 10 में दिया गया अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन आपको मैं बताया था कौन सी अनुसूची में आता है दोस्तों, 5वीं अनुसूची में आता है। 5वीं अनुसूची में कितने राज्यों, 5वीं अनुसूची, एक सेकंड दोस्तों, 5वीं भाग अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10 में आता है। और अनुसूची कौन से आता है, इसमें अनुसूची कौन से आता है दोस्तों, अनुसूची 5 आता है। देखो अनुसूची 5 में कौन से कितने राज्य आते हैं, 10 राज्य आते हैं। और सबसे ज़्यादा जनजाति पॉपुलेशन वाला राज्य कौन से, MP है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है। आपको ध्यान रखना है, क्रम से पूछ सकता है। बाकी MPPSC सिलेबस में तो दिया ही गया है कि जनजाति से रिलेटेड एक यूनिट ही बना दिया है, 10 यूनिट। आप पढ़ोगे ही तो उसमें तो इतना दिया ही रहेगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 11 में दोस्तों क्या दिया गया, संघ और राज्यों के संबंध में दोस्तों केंद्र और राज्य का जो रिलेशन है उसके बारे में दिया गया है। ये भाग कितने में आता, भाग 11 में आता। आर्टिकल कौन सा आएगा, आर्टिकल 245 से 263। ये तो डायरेक्ट दिया गया है दोस्तों, मेंस का भी टॉपिक है, MPPSC का और प्री का भी टॉपिक है। लेकिन दोस्तों ये पंचायत होगा, नगरपालिका, सहकारी समिति और ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2023 में पूछा जा सका नगरपालिका, पंचायत पूछने में उसको हिचकिचाहट नहीं होगी, 24 में पूछ सकता है। सहकारी समिति 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समिति। और जो 11वां दिया गया दोस्तों केंद्र और राज्य के बारे में संबंध दिया गया है, ये भाग 11 में आता है। अनुच्छेद दोस्तों देख लीजिएगा आप, ये दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों फाइनेंसिंग वित्तीय समिति भाग 12 में आता है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी नया वित्त आयोग गठन किया गया दोस्तों। कौन है अभी नया वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग दोस्तों कौन थे, N.K. सिंह थे। अभी नया वित्त आयोग आया 16वां। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कीजिए कि 16वां वित्त आयोग कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है। अभी हाल ही में नियुक्त किया गया और नीति आयोग के अध्यक्ष भी थे, अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने इनको नियुक्त किया है। दोस्तों क्या करते हैं वित्त आयोग, राज्य और केंद्र में जो पैसे का बंटवारा करते हैं उनका दोस्तों कितने इंडिकेटर है, 5 इंडिकेटर से, कि राज्य को कौन से इंडिकेटर के थ्रू कितने पैसे बंटवारा करना। अनुच्छेद कितने में आता दोस्तों, अनुच्छेद 264 से 301। ये 300 ये दोस्तों है ना, ये संपत्ति का अधिकार है। इसी को में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब भाग 13 में क्या दिया होगा, संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। दोस्तों ये जो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता हमने कहाँ से लिया था, कल ही आपको मैंने बताया था दोस्तों, ये हमने रूस से लिया था व्यापार वाणिज्य। और क्या लिया था, प्रस्तावना भी लिया था दोस्तों।
अनुच्छेद कितना आएगा, अनुच्छेद 301 307 में दिया गया। भाग 14 में क्या आएगा, संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं। दोस्तों यूपीएससी, स्टेट पीएससी जो जितने सेवाएं हैं ये भाग 14 में आता है। अनुच्छेद कितना आएगा, अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका प्रावधान किया गया है। भाग 14 ये में क्या आएगा, अधिकारी, यानी कि दोस्तों ट्रिब्यूनल बोलते हैं इनको। अनुच्छेद कितना आएगा दोस्तों, सीबीआई हो गया, ऐसे ही दोस्तों ट्रिब्यूनल है, एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दोस्तों अनुच्छेद कितना आएगा, अनुच्छेद 223 ए से 223 बी। निर्वाचन आयोग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक है, क्योंकि निर्वाचन अभी इलेक्शन हुआ, पूछ सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्वाचन आयोग। हाल ही में चुनाव हुआ है। निर्वाचन आयोग भाग कितने में, भाग 15 में आता है। अनुच्छेद कितना में दिया गया, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक दिया गया। दोस्तों पूछ लेगा वोटिंग देने का अधिकार भाग कितने में आता है, ऐसे आपको घुमा के पूछ लेगा। वोटिंग देने का अधिकार कितने में आता है, भाग 15 में आता है दोस्तों। और कौन सा अनुच्छेद में आता है आपको वोट देने का अधिकार है, 326। ये भी पूछ लेगा संवैधानिक अधिकार या मूल अधिकार है। दोस्तों वोट देने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार इसलिए नहीं है दोस्तों। अगर मूल अधिकार दोस्तों बना देता तो जेल में जो कैदी हैं सबको, और जितने भी वो हैं क्रिमिनल हैं सबको फिर वोट देने का उनको रिहा करना पड़ता। इसीलिए वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, ना कि मूल अधिकार। इसलिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा लॉजिक भी में पढ़ना, क्वेश्चन कैसे आए ऐसे पूछ सकता है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग। दोस्तों निर्वाचन आयोग का सबसे देखो 324 अनुच्छेद में क्या आएगा, निर्वाचन आयोग का गठन, प्रावधान, शक्तियाँ। 325 में क्या है, 325 में क्या आएगा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 326 में क्या आएगा दोस्तों, 326 में वोट देने का अधिकार आएगा आपको। और 327 में क्या आएगा, सांसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है कि उनके सदस्यों के ऊपर लागू किया। अनुच्छेद 328 में क्या आएगा, राज्य विधानमंडल को ऐसी शक्ति दिया गया है कि कानून बनाए ताकि निर्वाचन क्षेत्र में राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उन पर लागू किया जा सके। और 329 में क्या आएगा दोस्तों, 329 में ये दिया गया है कि जब इलेक्शन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधिकरण उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा दोस्तों इंटरफेयर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंटरफेयर कर दिया उसके बीच तो इलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर से दोबारा ज़्यादा पैसा खर्च होंगे और बहुत टाइम लग जाएगा। आप जानते हो कि डेट, क्योंकि एक बार कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कितने तारीख को डेट होगा, तो फिर इलेक्शन उस जगह कराना, फिर दोबारा कराना बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, हर चीज़ का प्रॉब्लम है दोस्तों। इसलिए इसको संवैधानिक निर्माता ने इनको दूर रखा कि अब ऐसा नहीं कि इनको हमेशा के लिए नहीं दोस्तों, जब वोट हो, इलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है अगर उनके पास कोई पिटीशन जाता है तो। ऐसा ही दोस्तों आपको ध्यान रखना, भाग 15 में दिया गया है, लेकिन ये अनुच्छेद इसमें से क्वेश्चन आ सकते 324 से 329 ए तक जो दिया गया दोस्तों अनुच्छेद, इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। भाग 15 में आता है निर्वाचन, इसमें आपको पूछ सकता है वोटिंग अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है कि मूल अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों वोटिंग अधिकार, मूल अधिकार क्यों नहीं है वो भी मैंने आपको बताया दोस्तों। भाग 16 में क्या है दोस्तों, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। क्या है दोस्तों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के वर्गों, पिछलों, आंग्ल भारतीय संबंध विशेष उपबंध। दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछले वर्ग के दोस्तों जो क्षेत्र हैं, वर्ग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, उसी के बारे में दिया गया। भाग कितने में आएगा, भाग 16 में आएगा, अनुच्छेद 330 से 342। दोस्तों जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं इनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया दोस्तों। हाँ, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीय इंडियंस को दोस्तों जो नियुक्त किया दोस्तों, आंग्ल भारतीय इंडियंस कौन है दोस्तों, जो अंग्रेज हैं उनके जो उनके बच्चे जो इंडियन में रहते हैं उसको आंग्ल भारतीय बोलते हैं। उनको राष्ट्रपति द्वारा संसद में और राज्यपाल द्वारा विधानसभा में नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये समाप्त कर दिया गया, कौन से, 104वां संविधान संशोधन। इसको भी पूछ सकता है एग्जामिनर, शायद आपको ना पता हो तो दोस्तों इसमें लिख दिया कि आंग्ल भारतीय इंडियंस का प्रावधान अभी है कि ख़त्म कर दिया। अगर ख़त्म कर दिया तो कौन से संविधान संशोधन, 104, 105, 106, 107। तो दोस्तों कई तो 107 में लगाएंगे, 107 तो अभी हुआ नहीं है, 106 तक हुआ। 106 में क्या है दोस्तों, सांसद राज्य विधानमंडल में 33% महिलाओं के सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसे दोस्तों आपको इंटेलिजिंग करके पढ़ना है। भाग 17 में क्या दिया गया, राजभाषा।
राजभाषा में दोस्तों क्या आएगा 343 से 351 दिया गया। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन भाग 18 है ये यूपीएससी ने पूछा है रिसेंटली 2024 में। दोस्तों मैं पीआई कुछ नहीं लगा पाया, पूरा पीडीएफ खोलेंगे, पहले एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं, टाइम रहेगा तो आपको दिखा देंगे कि हाँ वैसे नहीं पूछा कि 4 ऑप्शन। दोस्तों स्टेटमेंट में दे दिया है कि आपातकाल का प्रावधान कौन से भाग में आता है, तो ये भाग 20 में आता है। क्योंकि दोस्तों रिसेंटली अभी राज्य आपातकाल लागू स्टेट में लागू ही रहता है रिसेंटली, जैसे जहाँ पे केंद्र का सरकार नहीं रहता स्टेट में, उनमें लगातार रिसेंटली अभी लगाते रहते हैं, तो इसी वजह से न्यूज़ में रहा तो पूछ लिया अभी एग्जामिनर ने। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 342 से 360 में आता है। भाग 19 में क्या है प्रकरणीयन, इसमें क्या आएगा 361 से 367। भाग 20 में क्या आएगा संविधान संशोधन। दोस्तों संविधान संशोधन क्या होता है 368। कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, आधे राज्यों के साथ विशेष बहुमत। भाग 21 में क्या आएगा स्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाग 20 में क्या आएगा स्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 22 में क्या आएगा दोस्तों संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्रौद्योगिकी पार्क, हिंदी भाषा का प्रावधान दिया गया दोस्तों 22 में। कौन से अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 393 से 395। दोस्तों ये भी पूछ लेते हैं, प्रीलिम्स फैक्ट है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची क्या कौन कौन से किस सूची में आता है। दोस्तों चैनल में नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दिया जा चुका है। दोस्तों 3 सूची है। दोस्तों ये सूची है कौन से अनुसूची में आता है दोस्तों, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए कमेंट करके बताइए दोस्तों ये आता है 7वीं अनुसूची में आता है। 8वीं अनुसूची में क्या आता है दोस्तों आप बताइए। 8वीं अनुसूची में आएगा राज्य भाषा। कितनी भाषा है मूल रूप से कितनी भाषा है दोस्तों 14। अब वर्तमान 22 भाषा है। ठीक है दोस्तों आइए पढ़ते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों ये कौन से संविधान कौन से उसके थ्रू लाएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू इसका वो किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची ये भी पूछ सकता है कनेक्टेड करके। दोस्तों आइए पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या दिया गया दोस्तों, संघ सूची में देगा प्रतिरक्षा, यानी कि दोस्तों संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार के विषय में, यानी कि केंद्र, ध्यान रखना संघ का मतलब कुछ हमारा स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों को पता नहीं रहता है, इसलिए बताना जरूरी है। प्रतिरक्षा, विदेश मामले, नागरिकता, डाकतर, निगम कर। दोस्तों ये वाला पूछ लिया था कि निगम कर किस में आता है दोस्तों। निगम कर ये यूपीएससी में पूछा स्टेटमेंट देगी कि निगम कर किस में आता है, राज्य कर में दोस्तों नहीं, निगम कर केंद्र सरकार में आता है। युद्ध और शांति केंद्र सरकार, सीमा शुल्क निर्यात केंद्र सरकार में आता है। बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार ये भी केंद्र सरकार में आता है। शेयर बाजार। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, बैंकिंग, समुद्री हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डॉक्टर बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों वर्तमान में संघ में 98 विषय हैं। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कौन से विषय में कितने सूची है दोस्तों, दिया गया आज ही मैं लेके आया हूँ। संघ सूची में वर्तमान 58 है, राज्य सूची में 59 है और समवर्ती सूची में 52 है दोस्तों। अब राज्य सूची के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। राज्य सूची में क्या है, लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन,
लोक प्रदेशिक सेवा, स्वास्थ्य का विषय दोस्तों। अभी जैसे तो कोविड-19 आया था, केंद्र ने हाथ खींच लिया था फंड देने के लिए। क्यों? क्योंकि राज्य का विषय है, तो सेंटर क्यों दे? फिर भी जब ज़्यादा स्थिति खराब हो गया था तो फिर सरकार ने अनुदान दिया। बाजार मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि संपदा, सिंचाई, पशुपालन, कृषि आयकर, गैस, शराब, मनोरंजन, भूराजस्व या लगान, विद्युत कर, पथकर, प्रतिकर, विलासिता एवं वस्तु पर कर। दोस्तों बहुत ज़्यादा फैक्ट है, आप एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब PDF दिया जाएगा तो आप एक बार फिर से रिवाइज 2 बार देख लीजिए, फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो वैसे ही आपको याद रहेगा कि हाँ कौन से विषय में क्या। वैसे दोस्तों अधिकतर पे समावर्ती सूची में दोस्तों देखते हैं। तो समावर्ती सूची कहाँ से लिए गए थे दोस्तों, पता है आपको? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। कल की वीडियो में आपको मैंने बताया था समावर्ती सूची का विषय नहीं दोस्तों, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से नहीं दोस्तों, रूस से। इसमें दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है? दंड विधि और विधायी विधि, आर्थिक और सामाजिक से योजनाएं, शिक्षा आएगा, वन आएगा, विवाह एवं विवाह विच्छेद, कारखाने मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और पदार्थों के मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति अर्जन, विद्युत, मापबट, वन एवं वन जीवों का संरक्षण। दोस्तों ये जो जितने दिए हैं ना इसको दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये जैसे जो विद्युत माप, वन जीवों संरक्षण, ये आ गए। ये नहीं, समाचार पत्र, पुस्तिका मुद्रण, स्वस्थ औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि विरोध, चिकित्सा प्रवृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्मदर पंजीकरण। दोस्तों ये 2 विषय हो गए हैं, समावर्ती सूची समावर्ती, और कौन सा जोड़ा गया दोस्तों बता रहा हूँ, शिक्षा वन हो गया दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन के थ्रू कौन कौन सा जोड़ा गया दोस्तों? ये 2 हो गए, शिक्षा और वन, ये भी 42वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है। और ये माप और वन जीवों का संरक्षण, ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब DPS के बारे में पढ़ना है। अभी DPS के बारे में आपको बता ही चुके हैं दोस्तों, लेकिन कुछ अनुच्छेद हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। इसमें अलग अलग अनुच्छेद है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो दोस्तों मैं उस हिसाब से नहीं लाया हूँ, उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा यहाँ पे PSC में, तो अनुच्छेद लाया हूँ फैक्ट वाइज, तो उसको देख लीजिए। भाग कितने में आता है? भाग 4A में आता है। कहाँ से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से लिए हैं दोस्तों। भाग 36 में क्या दिया गया? नीति निर्देशक तत्वों और राज्यों की परिभाषा दिया गया। भाग 37 में क्या है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो ना हो। भाग 38 में सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याण और आर्थिक अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। भाग अनुच्छेद 38(2) में क्या देगा? आय की असमानताओं को कम करना। भाग 39 का में क्या दिया गया? सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद पुरुष स्त्री को समान रूप से आजीविका के लिए साधन प्राप्त करने का अधिकार। समान रूप से दोस्तों वेतन उसके बारे में बताया कि समान रूप सभी को दिए जाएंगे, पुरुष और महिलाएं भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 खा में क्या होगा? सामुदायिक के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार में जो जिसे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 39 घा में कहते हैं पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये वाला पूछ सकता दोस्तों, पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 घा में है। अनुच्छेद 39 अड़ा में क्या? स्त्री पुरुष, स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों के सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करना दोस्तों। भाग 40 में क्या है? पंचायत का गठन। इसी अनुच्छेद के थ्रू पंचायत का गठन किया गया दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन। भाग 41 में क्या दिया गया? कुछ दशाओं के काम, शिक्षा और लोक स्वास्थ्य पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या आएगा? काम की न्यायसंगत मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में क्या है? कामगारों के लिए निर्वाह और मजदूरी दोस्तों ये दिया गया।
मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक रूप से मान्य है। दोस्तों ऐसे आ सकता है, नीति निर्देशक मान्य है तो दे देगा राजनीतिक, कानूनी, संवैधानिक, मूल अधिकार, तो राजनीतिक रूप से मान्य है। ऐसा ही आपको ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 43 का में क्या दिया, उद्योगिक प्रबंधन में कामगारों के भाग लेना। अनुच्छेद 43 खा में क्या आएगा, सहकारी समिति। दोस्तों आपको बोला था ना डीपीएस में भी सहकारी समिति है दोस्तों, ये वही दिया गया। जो सहकारी समिति है ये मूल अधिकार भी है, डीपीएस में भी है और संवैधानिक अधिकार भी में भी दिया गया। भाग कितना में, भाग 9 खा में दिया गया। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। दोस्तों ये वाला अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था दोस्तों। सामान्य नागरिक संहिता पूछ सकता है, सामान्य नागरिक संहिता कौन सा अनुच्छेद में था। पूछेगा दोस्तों, सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों उत्तराखंड। आज़ादी के पहले गोवा में सबसे पहले लागू था, आज़ादी के बाद उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य बना गया। अनुच्छेद 45 में दोस्तों क्या दिया गया, अनुच्छेद 45 में दोस्तों अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों भाग 46 दोस्तों अनुच्छेद 46 में किया गया, SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों के लिए अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में क्या देगा, पोषण स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य सुविधा, हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध करना। अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। गाय बछड़ों अन्य दुधारू पशुओं के वध प्रतिबंध, उनकी नस्लों में सुधार करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 48 काम में क्या गया, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व, कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि रखने वाले स्मारकों वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में क्या आएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ये पूछ सकता है, पृथक्करण कौन सा अनुच्छेद में दिया गया सिद्धांत। अनुच्छेद 50 इनका मान में क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भी यूपीएससी में पूछा जा चुका कि अंतर्राष्ट्रीय शांति अभिवृद्धि किस भाग में आएगा, भाग 4 ये में आएगा। कौन सा अनुच्छेद आएगा, 91 में। किस में आएगा, डीपीएस में आएगा। ऐसे ही आपको लिंकिंग करके पूछते, जब ये पढ़ो थोड़ा सा आप एनालिसिस करके पढ़ो कैसा। मूल कर्तव्य दोस्तों 2023 में पूछा जा चुका है, कितने मूल कर्तव्य थे, 11। मूल रूप से 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अच्छा, मूल कर्तव्य के बारे में दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। किस देश में संवैधानिक प्रावधानों को लेकर प्रभावित होकर भारतीय मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, सोवियत संघ, रूस से। दोस्तों चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितने भाग में आएगा दोस्तों, ये दिया गया भाग 4A में काम है। कौन से समिति की सिफारिश पर आएगा, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी दोस्तों, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े गए स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये कौन सा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था दोस्तों। सभी भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है, भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्य किस समिति का अनुशंसा पर किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब गठित किया गया, 1976। ये भी पूछ सकता, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति कब गठित किया गया, 1976 में गठित किया गया। संविधान में 11 मूल कर्तव्य संशोधन, 86वां संविधान 10 थे दोस्तों, 8 स्वर्ण सिंह ने सिफारिश की थी दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 10 जोड़े गए हैं और एक 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। क्या गया, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष का कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मूल कर्तव्य को मुख्य रूप से 2 वर्गों में रखता है, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को सम्मान किस प्रकार कर्तव्य माना जाएगा, नैतिक कर्तव्य माना जाएगा दोस्तों।
प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्यों में से एक है। दोस्तों बोल देगा आप मूल कर्तव्य फॉलो करते हैं कर्तव्य? हाँ दोस्तों, कैसे? जीएसटी, ट्रैफिक लाइन, ऐसे ही दोस्तों सरकारी सार्वजनिक स्थलों का रख रखाव यानी कि उनका संरक्षण, उनको नहीं तोड़ते हैं, ऐसे दोस्तों इंटरव्यू ऐसे ही पूछते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों को मौलिक कर्तव्य नहीं, हाँ दोस्तों, बल्कि ये डीपीएसपी का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 51 ये यानी का के 5वें में दिया गया। मूल कर्तव्य किन पर लागू होंगे? केवल नागरिक पर। दोस्तों बोल देगा मूल कर्तव्य विदेशियों पर भी लागू होगा। मूल कर्तव्य लागू होंगे, उसमें देख देगा विदेशी, फिर केवल भारतीय, केवल विदेशी और भारतीय प्लस विदेशी कोई नहीं। तो दोस्तों केवल भारतीय आएगा, ऐसे ही लगाना आप टिक, या फिर पूछ देगा किस पे लागू नहीं होगा। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो 11 दिए गए हैं उसी के बारे में एक बार देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मूल रूप से कितने? 10 थे। 1 6 8 स्वर्ण सिंह ने सिफारिश की थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को थोड़ा जोड़ा गया, 10 हो गए, और एक और 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। दोस्तों 11 मूल कर्तव्य को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें। करते हो ना दोस्तों आप? हाँ करते हैं, इसलिए इंटरव्यू पूछ लेता है कि आप मूल कर्तव्य को फॉलो करते हैं। हाँ दोस्तों, राष्ट्रगान, जब राष्ट्रगान चलते दोस्तों अपन खड़े हो जाते हैं, राष्ट्रगान का आदर करते हैं, उनके संस्थाओं को संविधान का पालन करते हैं दोस्तों। हाँ जीएसटी इम्प्लीमेंट, जीएसटी पे करते हैं, कर पे करते हैं, हाँ मूल कर्तव्य में आता है दोस्तों। ट्रैफिक लाइन फॉलो करते हैं, मूल कर्तव्य में आता है। हाँ स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र के देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर उसका सेवा करे। करते हैं दोस्तों। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा के और प्रदेश वर्ग आधारित सभी भेदभाव से पर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे, उनका संरक्षण करें। दोस्तों हमारी जो पुरानी विरासत है, संरक्षण है, जो परिसर से जैसे दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश में दिया गया और सांची स्तूप, भीमबेटका, उनका संरक्षण करना, इसके बारे में तो बताया गया। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव को सम्मिलित करना, उनका रक्षा और संवर्धन करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार व भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षित की ओर बढ़ने के सतत प्रयास करें, प्रयत्न उपलब्धि नहीं ऊंचाई को। दोस्तों ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। इसमें क्या दिया गया? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता और संरक्षक जो भी हो शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। 86वां संविधान संशोधन धारा 4 में दिया गया है। आगे बढ़ दोस्तों, अब हम सुप्रीम कितने उच्च न्यायालय हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और कौन से उच्च न्यायालय में कौन सा उच्च न्यायालय आता है ये भी पूछ लेता है प्री फैक्ट से। दोस्तों चैनल में नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। इसका क्षेत्रीय अधिकारी कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? कोलकाता में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना ये भी 1862 में हुई थी। दोस्तों पुराने सबसे 3 उच्च न्यायालय सबसे पुराने हैं, क्या है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये एक ही साथ में हुआ था। इसके आप ध्यान रखना क्या कहा मद्रास, बॉम्बे में क्या कहता है? बॉम्बे में आता महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा। ये कहाँ इसका मुख्य न्यायपीठ? मुंबई में है। मद्रास का है ये भी 1862 में तमिलनाडु पुडुचेरी में आता है। मुख्य पीठ कहाँ है? मद्रास में है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुआ था। ये कहाँ है? कर्नाटक, केवल बेंगलुरु एक ही राज्य में है। क्या पूछे दोस्तों सभी राज्यों में उच्च न्यायालय है? नहीं है दोस्तों, 25 में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में किया गया, उत्तर प्रदेश प्रयागराज लखनऊ में आता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1816 बिहार में आएगा, ये भी पटना में आएगा। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 1928 में किया गया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जम्मू एवं श्रीनगर में आता है दोस्तों। मध्य प्रदेश में आएगा 1956 में, मध्य प्रदेश कहाँ है? जबलपुर में है दोस्तों। पंजाब एवं हरियाणा 1966 में आएगा, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। दोस्तों जहाँ पे ये 3-4 वाले दिए हैं उसको आपको ध्यान रखना है, बाकी सब राज्यों वाले में एक एक आपको पता ही है। चंडीगढ़ में आएगा ये। गुवाहाटी कहाँ? आसाम में 1948 में किया गया, आसाम नागालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश कहाँ? गुवाहाटी में आएगा। उड़ीसा का आएगा 1948 में, उड़ीसा में आएगा, ये कटक में आएगा। राजस्थान 1949 राजस्थान जोधपुर में आएगा। केरला 1956 केरला लक्षद्वीप एर्नाकुलम यानी कोच्चि में आएगा। गुजरात में 1960 में गुजरात अहमदाबाद गुजरात में आएगा। दिल्ली 1966 दिल्ली में आएगा। हिमाचल प्रदेश का आएगा 1967 हिमाचल प्रदेश शिमला में आएगा। सिक्किम 1975 सिक्किम गंगोटी में आएगा। छत्तीसगढ़ 2002 में आएगा, मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो इसलिए छत्तीसगढ़ में बनाया तो बिलासपुर में आएगा, 2002 में अलग हुआ था। उत्तराखंड आएगा 2000 आएगा, उत्तराखंड नैनीताल। झारखंड का 2000 झारखंड रांची। मेघालय का 2013 मेघालय शिलोंग। मणिपुर का 2013 मणिपुर इम्फाल। कभी भी राज्य में पूछ लेते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसी को भी पूछ लेते हैं पीएससी वाले कि मेघालय की राज्य क्या है? शिलोंग, तो ये भी आप ध्यान रखिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ऐसे ही दोस्तों। आपको और थोड़ा फैक्ट दोस्तों, 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न प्रकार के उच्च न्यायालय में अंतर्गत आते हैं। 6 उच्च न्यायालय जैसे इलाहाबाद हो गया, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, राजस्थान की एक खंडपीठ है दोस्तों। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बेंगलुरु की 2 सर्कल खंडपीठ है, धारवाड़ और गुलबर्ग। दोस्तों उच्च न्यायालय के अधीन शक्ति सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब किया गया? 1866 में दोस्तों। वही फैक्ट फिर से एक बार दिया गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों। न्यायालय की कार्रवाई लंबित होने की दशा को क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। दोस्तों आपको कौन कौन से याद रखना है दोस्तों? कोलकाता हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास, ये तीनों 1862 में हुआ था। इसके अंतर्गत देखो कोलकाता आता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता। कहाँ? कोलकाता। पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आता। बॉम्बे में कौन आता? महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, गोवा। मुंबई में आएगा। मद्रास में होगा तमिलनाडु, पुडुचेरी मद्रास में आएगा। ऐसा दोस्तों जहाँ पे एक से अधिक आते हैं उनको जम्मू कश्मीर हो गया। पंजाब और हरियाणा का आएगा, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। गुवाहाटी का इम्पोर्टेंट है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में आएगा। कितने राज्य आते हैं इसमें? एक आसाम नागालैंड मिजोरम 4 राज्य आते हैं, गुवाहाटी में है दोस्तों। जो एक से अधिक राज्य वाले हैं उन्हीं को आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूँ आवाज़ अपन ने क्या क्या पढ़ा है दोस्तों। सबसे पहले तो हमने भाग देखा, कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए भाग कितने होते हैं, 22 भाग होते हैं। 24 थे 22 भाग होते हैं दोस्तों। इसके बाद हमने अनुसूची संघ सूची राष्ट्रीय समावर्ती सूची के बारे में पढ़ा है। इसके बाद क्या पढ़ा है? डीपीएसपी की अनुच्छेद के बारे में देखा दोस्तों। फिर मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ा है, फैक्ट वाइज है दोस्तों। इसके बाद उच्च न्यायालय पीठ, ये भी पूछ जाते हैं दोस्तों। आई होप करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से देखा होगा दोस्तों। एक बार आप फिर से वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको वो हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। आई होप करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। अब वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।